स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं खंपा ट्राइब के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या उनका मैरिज कस्टम है, क्या उनका डिवोर्स सिस्टम रहता है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, सारी की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खंपा ट्राइब, जिसको हम आज की डेट में जानते हैं, दे आर माइग्रेंट्स फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से आकर ये लोग यहाँ पर बसे थे। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि जो खंपा ट्राइब है, इनका नाम खंपा कैसे पड़ा। देयर इज़ अ स्टेट इन तिब्बत जिसका नाम क्या था, खाम। तो खाम एक स्टेट था तिब्बत में, और जो वहाँ के पीपल है उनको क्या बोला जाता था, खंपा। खम स्टेट जो कि तिब्बत में थी, वहाँ के लोगों को बोला जाता था खंपा। क्योंकि जो खंपा ट्राइब के लोग थे, ये क्या करते थे, ये ट्रेडिंग पर्पस से इंडिया आया करते थे। क्योंकि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था ट्रेडिंग। क्योंकि जो खंपा ट्राइब के लोग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे आर्ट एंड क्राफ्ट्स में। अब कुछ लोग जो है वो ट्रेड करते थे और वापस चला जाते थे, पर कुछ एक जो लोग हैं वो इंडिया में ही सेटल हो गए, और जिनको क्या बोला जाता है, ग्याखर और ग्यागर। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखनी है कि ग्याखर और ग्यागर क्या है। तो ऐसे लोग जो ट्रेडिंग पर्पज से इंडिया आए और इंडिया में ही बस गए, उनको बोला जाता है ग्याखर और ग्यागर। अब जो खंपा ट्राइब के लोग थे, ये हर जगह जो है ट्रेडिंग पर्पज से घूमा करते थे। तो हर एक जगह पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर बात करें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इनको बोला जाता है नियोंदी खंपा या फिर बौद्ध। ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड में बोला जाता है शाह खंपा। चंबा में खंपा ट्राइब को बोला जाता है थावा खंपा। और किन्नौर की बात करें तो वहाँ पर बोला जाता है कुन्नू खंपा। नेक्स्ट है लाहौल, यहाँ पर बोला जाता है इनको गर्जा खंपा। स्पीति की बात करें तो वहाँ पर इनको बोला जाता है पीती खंपा। अब कुछ एक जो लोग हैं वो धार्मिक यात्रा के पर्पज से आया करते थे, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता था, निखोर खंपा। तो निखोर खंपा नोमैडिक लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक यात्रा के पर्पज से आया करते थे। यहाँ पर एक वर्ड है खोर। खोर का अगर हम मीनिंग भी देखें तो खोर का मतलब होता है जर्नी। ऐसे लोग जो सिर्फ धार्मिक यात्रा के पर्पज से आया करते थे, उनको क्या कहा जाता था, निखोर खंपा। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैरिज सिस्टम की। मैरिज सिस्टम को सबसे पहले मैं आपको इनका जो मैरिज सिस्टम है वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए इनका मैरिज सिस्टम किस तरह से रहता है कि जब लड़का और लड़की की शादी फिक्स हो जाती है, और एट द डे ऑफ मैरिज, जब शादी का दिन आता है, जब लड़का बारात लेकर निकलता है लड़की के घर, तो लड़की की जो फ्रेंड्स होती है वो क्या करती है, बारात का जो है आधे रास्ते में ही इनको रोक लेती है। वो क्या करती है, पत्थर बिछाकर जो है इनका जो रास्ता है वो रोक लेती है। अब होता क्या है, जो लड़कियां हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में गाना गाती है, और जो बाराती होते हैं उनको जो है उसका आंसर करना पड़ता है। अगर जो है आंसर करेक्ट होता है, उसके बाद जो ये लड़कियां हैं ये अलाउ कर देती है बारात को। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से उनको रोक लेती है, और फिर से वो गाना गाती है क्वेश्चन फॉर्म में, और जिसका जो आंसर है वो बारात को करना पड़ता है। अब जो लड़कियां यहाँ पर गाना गाती है क्वेश्चन फॉर्म में, उन सॉन्ग्स को क्या बोला जाता है, टिटमडे लू। तो ये आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद रखना है। टिटमडे लू क्या है, जो लड़कियां गाना गाती है क्वेश्चन फॉर्म में। इसके बाद जैसे ही बारात जो है लड़की के घर पहुंचती है, तो जो लड़की का पिता होता है वो बारात का स्वागत करता है, और स्वागत के रूप में व्हाइट टर्बन से वो स्वागत करता है। उस टर्बन को क्या बोला जाता है, ठोडकर। खंपा ट्राइब में जो स्वागत के नाम पे जो व्हाइट टर्बन पहनाया जाता है उसको बोलते हैं ठोडकर। उसके बाद जैसे ही लड़का और लड़की शादी के लिए बैठते हैं, तो उनको एक स्वीट डिश खिलाई जाती है जो कि बनी होती है राइस और कर्ड से, और उस डिश को बोलते हैं देसिल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। देसिल क्या है, एक स्वीट डिश है जो कि चावल और दही से बनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैरिज सिस्टम यहाँ पर समझ आया होगा। अब कुछ एक टर्म्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है फाक्तुम। फाक्तुम होता है नेगोशिएटर। इसको आप इस तरह से समझिए, मिडल मैन, जो लड़का और लड़की की जो शादी है वो फिक्स करवाता है। तो फाक्तुन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है फांगतुम। अगर आप इस वर्ड को और इस वर्ड को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक एन का फर्क है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। फाक्तुम होता है नेगोशिएटर, पर जो फांगतुम होता है वो होता है ओकेजन ऑफ मैरिज को क्या कहा जाता है, फांगतुम। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट जो था वो है तितमदे लू। ये क्या होता था, जो लड़कियां हैं क्वेश्चन फॉर्म में जो गाना गाती है उसको बोलते हैं तितमदे लू। और ठोडकर मैंने आपको क्या बताया, जो व्हाइट टर्बन लड़की के पिता के द्वारा पहनाया जाता है बारातियों को, उसको बोलते हैं ठोडकर। फिर देसिल क्या था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक स्वीट डिश जो कि बनी होती थी दही और चावल से। नेक्स्ट बात करते हैं एक और वर्ड को, वो है यानवा और टाइम लू। ये क्या होता है, जब आपकी शादी परफॉर्म हो रही होती है, जब लामा जो है अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा होता है, उस टाइम पे जो सॉन्ग गाए जाते हैं उनको बोलते हैं यानवा और टाइम लू। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेसेस की, क्या उनका ड्रेसिंग सेंस रहती है। सबसे पहले है चूबा। अगर आप इस इमेज में देख पा रहे हैं तो लड़कों ने जो है एक लॉन्ग गाउन सा पहना है, इसको बोलते हैं चूबा। नेक्स्ट है बंजू, ये होती है शर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं किंगर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने जो टोपी पहनी है और जिसके लिए जो है खंपा ट्राइब जानी भी जाती है। तो जो खंपा ट्राइब के द्वारा कैप पहनी जाती है उसको क्या बोलते हैं, किंगर। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि किंगर क्या है, आपकी कैप। नेक्स्ट जो है, जो खंपा ट्राइब है वो बेसिकली किसके लिए जानी जाती है, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए।
इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था ट्रेडिंग करना। तो जो खम्पा ट्राइब के लोग हैं इनके द्वारा जो है कारपेट्स बनाए जाते हैं, कारपेट्स भी ये बनाते हैं, और जो मेन ये जाने जाते हैं फॉर डिज़ाइन पर्पस। अगर आप इनके कारपेट्स देखेंगे तो उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, और जो मोस्ट फेमस इनका जो डिज़ाइन रहता है वो रहता है ड्रैगन का। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक टर्म्स की, जैसे फर्स्ट है सुक्तु। तो जो वुलन शॉल होती है उसको ये क्या बोलते हैं, सुक्तु। फिर है सुकदन। सुकदन होता है जो आपका वुलन बेडशीट होती है, तो बेडशीट को क्या बोलते हैं, ये सुकदन। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रिलीजन की। अगर हम फैमिली डाइटी की बात करें, चदना दौर्जे जो है इनका फैमिली डाइटी माना जाता है, और जो चदना दौर्जे है ये फेमस बुद्धिस्ट डाइटी भी माने जाते हैं। और जो खम्पा ट्राइब के लोग हैं वो 4 सेक्ट्स को मानते हैं बुद्धिज़्म की, और जो ये 4 सेक्ट्स है ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, तो चारों सेक्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट है गेलुका, नेक्स्ट है निगमापा, फिर है साक्यापा, और फिर है कारगुदापा। थोड़े अजीब से नाम है, बस आपको एक रीडिंग मारनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फेयर्स और फेस्टिवल की। सबसे मेन जो है इनका लोसर, जो आपने सुना भी है, जो न्यू ईयर डे के रूप में ये लोग मनाते हैं। और लोसर कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 और 25 फेब में। नेक्स्ट बात करते हैं गालदे गामचे। ये जो फेस्टिवल है ये लॉर्ड बुद्धा की मेमोरी के रूप में ये मनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि गालदे गामचे क्या है, एक फेस्टिवल। नेक्स्ट यहाँ पर नोट की बात करते हैं कि स्पीति और जो किन्नौर है वहाँ पर गोयतर और लादारच्चा फेयर मनाया जाता है, जो कि सिर्फ खुन्नू और पीती खम्पास के द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि गोयतर और लादारच्चा जो फेयर है वो सिर्फ खुन्नू और पीती खम्पास के द्वारा ही मनाया जाता है। और जो खुन्नू खम्पास थे वो आपके कहाँ पर पड़ते थे, किन्नौर, और पीतीस खम्पा कहाँ पर थे, आपके स्पीति में। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे इनका जो डिवोर्स सिस्टम है उसको क्या क्या नाम दिया जाता है। फर्स्ट है जातसारी जा दलवा, तो ये आपका एक डिवोर्स का टाइप है। नेक्स्ट है खातल जे और खेजे, तो ये भी आपका क्या है, डिवोर्स का टाइप। फिर है जा छोछे, ये भी आपका क्या है, एक डिवोर्स का टाइप। बस आपको एक बार जो है अपने दिमाग में इसकी इमेज बिठा लेनी है, तो जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। फिर देखते हैं रालदक। रालदक किसको बोलते हैं, ये मुंडन सेरेमी को, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट शुजाम चुंगी, जो इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल है उसको क्या बोलते हैं, शुजाम चुंगी, और इसको जो हेड करता है उसको क्या बोलते हैं, गोवा। तो ये आपको याद रखना है कि इनके ट्रेडिशनल काउंसिल को क्या बोलते हैं, शुजाम चुंगी। नेक्स्ट है डेथ कस्टम, जब किसी की डेथ को 4 डे हो जाए तो उसको बोलते हैं चिजिक। नेक्स्ट है जब डेथ को 7 डेज हो जाए तो उसको बोलते हैं दुचिक। नेक्स्ट है अगर किसी की डेथ को 50 डेज होने लगे तो उसको बोलते हैं शिपचू शिरकू, तो ये आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट जैसे किसी की डेथ को साल हो जाए तो उसको बोलते हैं लोगार। तो ये थे इनके डेथ कस्टम्स। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। तो मेन जो ऑक्यूपेशन है वो है इनका ट्रेडिंग पर्पस से ये हर जगह घूमते रहते हैं, और जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है कि जो कारपेट्स है उनको ये बुनते हैं। आपने सुना भी होगा पश्मीना वूल, जिसका जो ट्रेड है ये इंडिया में करते हैं। और मेनली जो खम्पा ट्राइब है वो जानी जाती है फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। इनके जो डिज़ाइन है किसी भी कारपेट पे वो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर देखने को मिलेंगे, और जो मेन डिज़ाइन इनका होता है वो है ड्रैगन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो खम्पा ट्राइब को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच ज़रूर शेयर करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, आप टेलीग्राम में जाइए और स्टडीफाई सर्च करिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, एंड थैंक यू सो मच।